हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 18 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हमने डिस्कस किया था कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। उससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक। होप वो आपको क्लियर हो गया हो। वो हमारा कैश अकाउंट के जैसे होता है। एक टॉपिक और है जो है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारी बाकी सब्सिडियरी बुक्स जो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये हमारी हो जाएंगी कंप्लीट। हम तब डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट वी आर नाउ अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ हम अपने शॉर्ट क्विजेज़, फन गेम्स, जिससे आपकी लर्निंग और इजीली हो सके, आपका रिवीजन हो सके, डिफरेंट हमने तरीक़ों से इंस्टाग्राम पेज पे हम पोस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लोगो होगा DP। चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे परचेज बुक। अब ये परचेज बुक क्या है? परचेज बुक है हमारी सब्सिडियरी बुक। किस चीज़ की सब्सिडियरी बुक? सब्सिडियरी बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस, देखिए, कैश परचेजेस जो होती हैं हमारी, वो तो हम ले जाते हैं कैश बुक में क्योंकि वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है कैश का। अब बची हमारी सब्सिडियरी बुक्स, तो सब्सिडियरी बुक्स हमारी रिकॉर्ड होंगी परचेज बुक में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी परचेज बुक। अब देखिए, इसमें लिखा है मंथली टोटल पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट इन द लेजर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक में आपने सारी एंट्रीज कर दी, लास्ट में आया एक बैलेंस। उसे आप कहाँ लेकर जाएंगे? उसे आप लेकर जाएंगे परचेज अकाउंट के लेजर में। अब वो लेजर में कौन सी साइड लेकर जाएंगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया परचेज है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो वो चला जाएगा हमारे परचेज अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड पे। ये तो हो गई हमारी बेसिक परचेज बुक की। अब परचेज बुक हमारी बनती किसके लिए है? हमारी परचेज बुक बनती है गुड्स के लिए। गुड्स, अब देखिए, बिजनेस में हमारी दो तरह की चीज़ें परचेज की जाती हैं। एक होती है हमारी असेट्स, एक होते हैं हमारे गुड्स। गुड्स क्या हैं? गुड्स होते हैं जिसमें करता है बिजनेस डील। ठीक है। अब असेट्स अगर हमारी कैश में ख़रीदी जाएंगी तो वो जाएगा कैश बुक में। अगर वो क्रेडिट पे ख़रीदी जाएंगी तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? वो होता है नॉर्मल जर्नल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर गुड्स का देखते हैं। गुड्स अगर आपने कैश में परचेज़ किया तो वो भी गया कैश बुक में, लेकिन अगर आप उधार पे लेकर आए तो वो गया परचेज बुक में। ये हो गया हमारा जिस्ट कि हमारी परचेज बुक होती क्या है। और क्लियर, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तब होगा जब हम करेंगे एक क्वेश्चन डिस्कस, जो कि अभी हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें है राजधानी इलेक्ट्रिकल्स। अब यहाँ पे मैंने स्पेशली फर्म का नाम क्वेश्चन से अलग क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले ये सोचेंगे कि राजधानी इलेक्ट्रिकल्स के लिए हमारे गुड्स हुए क्या। अब वो हो सकता है फ़ैन, कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब, कोई मिक्सी ग्राइंडर। लेकिन अगर राजधानी इलेक्ट्रिकल्स फर्नीचर परचेज़ करने चला, वो उसके लिए गुड्स तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड्स उसके लिए होंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ये है हमारा बेसिक रूल जो मोस्टली बच्चे करते हैं गलत,
ये हम सिर्फ गुड्स के लिए एंट्री करते हैं अपनी परचेज बुक में। ये हो गई हमारी परचेज बुक। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। फर्म हमारी रहेगी राजधानी इलेक्ट्रिकल्स, जिसके लिए हम बनाएंगे अपनी परचेज बुक। देखिए, अब क्वेश्चन कहता है January 3 bought from भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारका दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगी, इलेक्ट्रिक कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं। परचेज क्या कर रहे हैं? ट्यूबलाइट, टेबल फैन, इलेक्ट्रॉनिक आयरन। तो ये तो हमारी आएंगी सारी ट्रांजैक्शंस, हमने देख लिया ये आएगा, मार्क कर लिया उसे। फिर हमने परचेज किया अशोका ट्रेडर्स से, करोल बाग, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, आएगा। परचेज क्या किया? सीलिंग फैंस, मिक्सी ग्राइंडर्स, ये भी आएगा। अब नेक्स्ट हम परचेज करने गए रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी से कश्मीरी गेट दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, आएगा। परचेज क्या किया? बल्ब्स और टेबल फैंस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। बॉट फ्रॉम प्रकाश लैम्प्स दिल्ली फॉर कैश। परचेज हमने इलेक्ट्रिक वाले से ही किया, पर यहाँ आ गया कैश। कैश की ट्रांजैक्शंस की कोई जगह नहीं है परचेज बुक में, भले ही वो फ़ैन हो, ट्यूब हो या कुछ भी हो। कैश की परचेज है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। ये हो गया क्लियर। अब और क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। बॉट फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है तो आएगा, लेकिन खरीदा क्या? फर्नीचर। डील किस में करता था वो करता था इलेक्ट्रिकल्स में। फर्नीचर इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिकल आइटम। टेबल्स, चेयर्स, तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी नहीं आएगी। एक हमारी जनवरी 22 की नहीं आएगी और एक हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ये है कैश पे, ये है असेट की परचेज, इसीलिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हम कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट आपका कोई भी रह सकता है, ठीक है। फॉर्मेट कुछ भी रखिए, कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं, जो आपको स्कूल्स में कराया जाए या आपके स्कूल टीचर्स बताएं, वो आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मेरा फॉर्मेट ये है जिससे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहली एंट्री थी हमारी, हमने परचेज़ किया भारत इलेक्ट्रिक कंपनी से, तो भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारका दिल्ली, और परचेज़ ये सब किया। देखिए कैसे होगी पोस्टिंग, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनवॉइस नंबर भी गिवन है 1238। तो हमारा कैसे बनेगा फॉर्मेट? हमारा ऐसे बना है, पहले आ गई डेट, फिर आ गए पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। तो देखिए, यहाँ तो हमने लिख दी डेट, फिर आ गया हमारी फर्म जिससे हमने ख़रीदारी की है, जिससे हमने सामान ख़रीदा है, उस फर्म का आ गया नाम और आ गया इनवॉइस नंबर। फिर हमने ख़रीदा क्या, देखते हैं। हमने ख़रीदा है 100 ट्यूबलाइट, 50 टेबल फैन और 30 इलेक्ट्रिक आयरन। कितने कितने की? 40, 415 और 200। यही एज इट इज़ आप इसे कॉपी कर दें। देखिए, 100 ट्यूबलाइट्स, 40, 50 टेबल फैंस, 415 और 30 इलेक्ट्रिक आयरन 200 ईच की। फिर इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारा टोटल आ गया 30,750 रुपये। अब एक इन्फॉर्मेशन और मेंशन है कि वो ट्रेड डिस्काउंट हमें दे रहा है 10% का, तो हम परचेज बुक में उतना ही अमाउंट दिखाएंगे जितना हमारा है खर्चा। तो यहाँ हमें मिल गया डिस्काउंट, लेस कर दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3075। इसको इसमें से माइनस करके टोटल
टोटल खर्चा आपका भारत इलेक्ट्रिक कंपनी को जो आपने दिया या देना है वो आपका है 27,675। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन जनवरी 9 की हमने परचेज़ किया अशोका ट्रेडर्स से, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ये तो आ जाएगा फर्स्ट लाइन में। फिर इनवॉइस नंबर आ जाएगा 551। फिर आ जाएगा सामान 30 सीलिंग फैंस 600 ईच, 20 मिक्सी ग्राइंडर 500 ईच। इतना देखते हैं। अशोका ट्रेडर्स, करोल बाग, न्यू दिल्ली, 551 हो गया इसका इनवॉइस नंबर। 30 सीलिंग फैन, 20 मिक्सी ग्राइंडर्स 600 ईच, 500 ईच। फिर 30 इंटू 600 करके आपने यहाँ लिख दिया, 20 इंटू 500 करके आपने यहाँ लिख दिया। तो ये टोटल आ गया आपका 28,000। ठीक है, फिर वो हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 15% का। फिर से वही बात बोलूँगी, अमाउंट उतना ही दिखाएंगे जितना हमारा एक्सपेंस, जितना हमारा खर्चा होगा। तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा माइनस यहाँ पे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 4200, 15% ऑफ 28,000 होता है हमारा 4200। इसमें से हमने इसको कर दिया माइनस, हमारा आ गया 23,800। ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। डन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स खरीदे रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी, कश्मीरी गेट, दिल्ली। तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी फर्स्ट लाइन में। इनवॉइस नंबर आ गया 252, 252। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है 20 डजन बल्ब्स एट 100 पर डजन, 10 टेबल फैंस एट 500 ईच। चलिए देखते हैं। रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी फर्स्ट लाइन में 252, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ ऊपर आएगा ये 252 फर्म के नाम के सामने। 20 डजन बल्ब्स एट 100 पर डजन 2000 हो गया ये। 10 टेबल फैंस 500 ईच 5000, टोटल यहाँ लिख दिया आपने। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट, इसमें हर एंट्री में दिया है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट हो, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया है, हम बिल्कुल माइनस करेंगे। हमने माइनस कर दिया लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, ये आ गया। फिर फाइनल अमाउंट आ गया हमारा इसी कॉलम में 5950। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, कैश नहीं आएगा। फर्नीचर, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ होता है समाप्त। अब इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ें क्या क्या पढ़ी। असेट्स की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, और कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ करते हैं, कभी डिस्काउंट गलत हो जाता है, कभी टोटल ही गलत हो जाता है। टोटल के लिए अपना आप आदत बना लीजिए कि राइट हैंड से एकदम स्टिक करके लिखना है आपने अमाउंट, कभी गलती नहीं होगी। ज़ीरो के नीचे ज़ीरो लिखेंगे, टोटलिंग में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, अब फिर हम कर देंगे इन तीनों का टोटल। एक ये 27,675, 23,800 और 5950, इनका हमने कर दिया टोटल, जो आया 57425। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जाएगा कहाँ? जो हमने पढ़ा था, द टोटल एट द एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट लेजर। ये वही चीज़ है, यहाँ हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये टोटल हमारा जाएगा परचेज अकाउंट के लेजर में।
लास्ट डेट आएगी हमेशा आपको पता है, और फिर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फेब 1 में लेजर में, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज़ और, ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पर परचेज़ बुक। परचेज़ बुक में और कुछ भी नहीं है। परचेज़ बुक सिंपल सा इतना ही है, कैसे ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कैसे एंट्री होती है, बस ये है हमारा परचेज़ की बुक। अब जब हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे अपने रिवीजन के क्वेश्चंस हर टॉपिक में, और एक आपके लिए हम चला देंगे फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक कोर्स में आपको हम सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वो चलाना हमने सोचा है कि हम फास्ट ट्रैक बैच चला देंगे, जिसमें हम फास्ट सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।